हाय ऑल, नमस्ते। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम किसी कारण के वश ये सेशन नहीं कर पाए थे, तो आज इसको कर लेते हैं। सॉरी फॉर दैट। अब स्ट्रेट अवे आई एम गेटिंग इनटू निफ्टी। जिन लोगों को इचिमुकु के बारे में नहीं पता है, उन लोगों के लिए हमने सेशंस बनाए हुए हैं और वो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इस सेशन के लिंक के अंदर मैं उसकी लिंक, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हम क्या बात करते हैं। ऑन अ डेली बेसिस वी डू एनालिसिस बेसिस डेली, आरली, 15 M, 5 M, 3 M, 1 M कैंडल्स, टाइम फ्रेम्स और निफ्टी की मूवमेंट्स के ऊपर हम लोग ये सेशंस करते हैं, ताकि सबको ये समझ में आए कि निफ्टी कैसे मूव कर सकता है इन द डेज टू कम। आज छुट्टी थी, तो ये लेट नाइट सेशन है। हम हर रोज़ लेट नाइट सेशन ही करते हैं। आई एम गेटिंग इनटू द डेली टाइम फ्रेम। आगे इचिमुकु के हिसाब से आगे अभी भी जो है पॉसिबिलिटीज़ पूरी की पूरी रेड है, क्योंकि हमारा जो ये क्लाउड है आगे वो रेड कलर का है। और रेड क्लाउड की वजह से क्या होगा कि द प्राइस में गो अप, बट थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस आएगा और इसके बहुत लंबे रेजिस्टेंस, यानी 17,505 के करीब इसको ज़बरदस्त रेजिस्टेंस आने वाला है। एक और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 17,600 के करीब आएगा। तो अभी प्राइस, अच्छी चीज़ ये है कि प्राइस जो है वो मुड़ गई है। और हमने जो एक बहुत दिन पहले ये रेक्टेंगल बनाया था, उसमें मिड पॉइंट की एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ की थी, जहाँ पे प्राइस ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन ऑलमोस्ट वहाँ पे बिताए। उसके बाद में एक बड़ा गैप अप कैंडल दिया और उसके बाद एक लाल कलर का कैंडल आया, बट उसकी विक यानी कि उसका शेडो जो है, उसकी पूंछ वो लंबी नीचे की ओर है और ऊपर बॉडी लाल कलर की बंद हुई है। टेक्निकल भाषा में ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव बोलेंगे। न्यूट्रल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव कैंडल होती है ये, क्योंकि ये हैमर है, बट न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि ये बीचों बीच है ट्रेंड के। ठीक है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसने सपोर्ट लिया है ऑन किजुन, जो कि हमारी बेस लाइन है। ठीक है, तो दिस इज़ वन मोर गुड थिंग। तो प्राइस अब किजुन के ऊपर है, मतलब बेस लाइन के ऊपर है और कन्वर्जन लाइन के भी ऊपर है। एक ही दिक्कत है, यहाँ पर हमारी ब्लू कलर की लाइन, जिसको कन्वर्जन लाइन कहते हैं, वो नीचे है, तो पॉजिटिव ट्रेड्स नहीं हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मोस्टली आप देखिए पूरा क्लाउड पॉजिटिव हो चुका है। आगे की ओर लाल कलर का, ग्रीन कलर का क्लाउड है यहाँ पर आगे, और प्राइस जो है वो पूरी ऊपर चली गई है, अपने रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के पास है। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पर प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रही है कन्वर्जन लाइन का, बट बेस लाइन से काफ़ी दूर है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है जब प्राइस बेस लाइन से बड़ी दूर हो जाए। इसका मतलब अगर प्राइस ये कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगी और ये कन्वर्जन लाइन अगर बहुत देर तक फ्लैट रहेगी, तो प्राइस विल स्टार्ट ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स दिस। ये एक इचिमुकु का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो मैं आपको वापस बताता हूँ। प्राइस अगर ब्लू कलर की ये लाइन जो है, जिसको कन्वर्जन लाइन कहते हैं, ये अगर फ्लैट हो जाए, ये नीचे लाल कलर की जो लाइन है या डार्क लाइन, जो कि अगर फ्लैट है और अगे फ्लैट ही रहे, और ये प्राइस जो है ये कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाए अगर, तो ये प्राइस धीरे धीरे सरक के यहाँ पे आ सकती है। अच्छी चीज़ है कि चिको फ्री है, ग्रीन कलर का क्लाउड है, प्राइस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर है और रेड कलर की लाइन के ऊपर ब्लू कलर की, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड। एक दिक्कत इसमें यह है, हमारी बहुत बड़ी लाल कलर की कैंडल के बाद प्राइस नीचे आई थी, तो ये हमारा अभी अगर 17,426 के ऊपर जाए तो आर्ली ट्रेंड बन रहा है, अदरवाइज़ नहीं। 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में फ्लैट हो गया ट्रेड। देखो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस था ना, उसके बाद पूरा का पूरा फ्लैट है और यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है। ये किजुन और टेनकेन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अच्छी चीज़, टेनकेन यानी कि कन्वर्जन लाइन, किजुन यानी कि बेस लाइन को नीचे से ऊपर काट रही है, मतलब ये पॉजिटिव निशानी है। क्लाउड एकदम डेंस है और घना है, इसका मतलब ये होता है कि 15 मिनट की कैंडल में प्राइस को अगर यहाँ से नीचे जाना है तो काफ़ी देर लगेगी, वन। दूसरा, इन बिटवीन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि बहुत डेंस क्लाउड है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम स्ट्रेच्ड हो गई है। आप देखिए पूरी रेंज में है। रेंज क्या है, 17,450 के करीब से लेके नीचे की ओर 17,300। और ये रेंज कब बनी थी, तो ये 31 मार्च को बनी थी, 2:25 से शुरू हुई। इन बिटवीन एक फेक कैंडल आई जो बहुत बड़ी कैंडल थी, लाल कलर की, नीचे गई, सपोर्ट लिया 17,300 के करीब, और उसके बाद अब वो मुश्किल से अपने
17,400 के बाहर पहुंचने की ट्राई कर रही है। फ्लैट क्लाउड है, ग्रीन कलर का है, अच्छी बात है, दूसरी सारी कंडीशंस मैट है। जब तक ये कैंडल को पार नहीं करता है पॉजिटिव ट्रेड नहीं होगा, मतलब 17,428 के ऊपर 5 मिनट के ऊपर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 3 मिनट अगर देखा जाए सेम है, एकदम ओवर स्ट्रेच्ड है, बुरी तरह से प्राइस फंसी हुई है। अच्छी चीज़ क्या है, आगे की ओर अगर ये प्राइस इसको काट के ऊपर चली जाती है ये लाल कैंडल को, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस नहीं है, इसका मतलब ये टोटली पॉजिटिव ट्रेड हो जाएगा। 1 मिनट की ये टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम पॉजिटिव है, ठीक है, नीचे से काफ़ी ऊपर चली गई और पॉजिटिव है। अब ये तो हो गए हमारी टाइम फ्रेम्स। अब हमें अगर ट्रेड करना हो तो क्या किया जाए। अब ट्रेड के लिए हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है और मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार लेके चलता हूँ। पहले डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके बाद में वी विल कम। ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाहर प्राइस गई और जस्ट उसके ऊपर क्लोज हुई है। देखिए मैंने बोला था ना, कोई भी डिसाइसिव ट्रेड हम लेंगे जब ये ट्रायंगल रेक्टेंगल के बाहर प्राइस चली जाए। तो ये रेक्टेंगल के बाहर चली गई है प्राइस, ठीक है, बट 2-3-4 दिन इसको यहाँ रुकना पड़ेगा इसके ऊपर, तब जाके हम ये मानेंगे कि अब ये रेक्टेंगल से बाहर चली गई है प्राइस। अब हम लोग आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ पर हम ट्रेड्स लेते हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमने कुछ लेवल्स बनाए थे सम डेज अगो, और वो लेवल्स को हम टेस्ट कर रहे थे। तो अब देखिए हमने जो लेवल बनाए थे वहीं पे जाके प्राइस रिवर्स हुई है। आगे ट्रेड कैसे लिया जाए। आगे ट्रेड लेने के लिए 3-4 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो ये हो सकता है कि 1 आवर की टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये जो मैंने लेवल्स बनाए हैं ये 2 तरह से लेवल्स है और ये बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है, इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है, ठीक है। आपको एक बात समझनी होगी, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो 17,339 से लेके 17,410 तक चली गई है, स्ट्रेट 1 लाइन, यानी ये एक वेव है, ठीक है। और अक्सर ऐसी वेव्स में करेक्शंस आते हैं। तो अब 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। एक, या तो ये वेव एक्सटेंड हो जाए और ऊपर की ओर चले, यानी कि कल अगर प्राइस खुलेगी तो वो प्राइस इसके ऊपर खुले, तो क्या हो सकता है, फर्स्ट लेवल जो है हमारा 17,400 होगा, दूसरा लेवल जो होगा 17,440 होगा, और तीसरा लेवल जो होगा 17,470। 17,470 पे आपको निकल जाना है। अगर तो प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है और फिर ऊपर जाके इसके ऊपर चलने लग जाए तो हमारा एक और लेवल बन सकता है 17,500। एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, बाज़ार अभी पॉजिटिव मोमेंटम में है, और बाज़ार जब पॉजिटिव मोमेंटम में होते हैं तो एक्सटेंडेड वेव्स भी बनती है, ठीक है। सो कल गैप अप अगर होता है तो 17,420 पहला, 17,440 दूसरा, 17,470 तीसरा, 17,500 चौथा, और फाइनल हमारा टारगेट होगा 17,565। अब ये बेसिक फिबोनाची के लेवल्स नहीं है, ये मैं 3-4 टाइम फ्रेम को मर्ज करके ये लेवल्स बनाता हूँ, ताकि बड़ी और छोटी टाइम फ्रेम में कहीं पे भी अगर प्राइस ऊपर या नीचे खुले तो कहीं पे आपको इश्यूज़ ना हो। अगर प्राइस कल बीचों बीच खुलती है तो ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकती है। तो द मोमेंट प्राइस स्टार्ट्स गोइंग अबाउ 17,409, 3-4-5 मिनट अगर उसके ऊपर रहे तो फिर मैंने ऊपर की ओर जो बोले वो लेवल्स आ सकते हैं। अगर कल गैप डाउन होता है, ठीक है, तो हमारा पहला लेवल क्या होगा 17,381, दूसरा क्या होगा नीचे की ओर 17,360, तीसरा 17,345, चौथा 17,321, पाँचवा 17,300, लगभग 17,300 से प्राइस रिवर्स हो जाएगी। तो अभी जो प्राइस रुकी है वो 17,400 पे है। यहाँ से प्राइस लगभग सबसे ज़्यादा अगर नीचे जाएगी तो कहाँ जाएगी 17,300, 100 पॉइंट नीचे जाने की गुंजाइश है, और ऊपर तक कहाँ जा सकती है 17,500, 100 पॉइंट ऊपर। अब ये तो हमने बेसिक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया। अब एक बहुत ख़तरनाक चीज़ इसमें मेरे को दिख रही है, उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग ये लेवल्स बनाते हैं ना, आप देखिए कितना सटीक लेवल्स हैं। ये कैंडल खुली थी यहाँ पर 3 अप्रैल को 9:15। उसके आगे के दिन हमने बोला था कि ये वाला जो लेवल है वो टेस्ट हो सकता है, ये वाला 17,400 वाला, और पहली कैंडल वहाँ बनी, उसके बाद वापस प्राइस नीचे चली गई 17,300, और धीरे धीरे जाके अब वहीं पे जा रही है। तो हमारे लेवल्स तो काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम सही एनालिसिस कर रहे हैं, एटलीस्ट उस दिन तो सही था। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये है 15 मिनट का कैंडल, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल में ना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है।
एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो। इसका स्विंग हाई क्या था? तो स्विंग हाई था 17,798 और ये कब हुआ था? 6 मार्च 10:45। अब स्विंग लो क्या है? स्विंग लो हुआ है 16,800। स्विंग हाई क्या था? 17,800 के करीब। 1000 पॉइंट का ये डिफरेंस है, 1000 पॉइंट का डिफरेंस था। अब यहाँ से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कहाँ तक रिट्रेस हो सकती है प्राइस, तो एक्चुअली 61% रिट्रेस हो चुकी है। अगर तो 15 मिनट की कैंडल में ये बड़ी वेव अगर अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है तो 61.80 से ये प्राइस नीचे सरक के जाएगी। इसीलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी अप टू 17,566 और बड़ी टाइम फ्रेम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम जब एनालिसिस करते हैं तो लेवल्स तो वही के वही है, बट ये 61% को टच करके प्राइस अगर कल दूसरी बार 61% को टच करती है और नीचे चलने लगती है तो मिनिमम प्राइस 38.20% रिट्रेस होगी, यानी कि 17,200 पॉइंट तक आ सकती है। अभी जहाँ है वहाँ से 200 पॉइंट नीचे। तो कल कोई भी प्रकार का आंख मूंद कर ट्रेड नहीं लेना। दोनों साइड ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ है। इट विल डिपेंड ऑन द रियल टाइम। जहाँ पर कैंडल्स 5-7 मिनट ऊपर की ओर या नीचे की ओर पोजीशन बनाए, प्राइस वहीं की ओर जाने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, नमस्कार और जय हिंद।